भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक राजा की दासी थी जो प्रतिदिन राजा के लिए फूलों की सेज सजाती थी और राजा उस फूलों भरी सेज पर सोता था। वो बुढ़ी हो गई थी। एक दिन फूलों की सेज उसने सजाई तो दिल में ऐसा ख्याल आया कि मैं सेज सजाकर चली जाती हूँ, राजा आके सो जाता है, मैं भी तो देखूं फूलों की सेज पर सोने का क्या आनंद है। तो वो अपनी कमर सीधी करने के लिए फूलों की सेज पर लेट गई। सारे दिन की थकी थी, उसकी आंख लग गई। राजा अपने वक्त पर कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो दासी उसी सेज पर सोई हुई थी। बहुत गुस्सा आया। राजा का एक सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान की वजह से उसने तुरंत जल्लाद को बुलाया और कहा, इसे उठाओ और उल्टा लटकाओ और इतना मारो इसको कि ताकि इसकी जान निकल जाए, ताकि बाकी जितनी भी दासी और गुलाम हैं उनको पता चल जाए कि राजा की सेज कितनी महंगी होती है। जल्लादों ने उसे उल्टा लटकाया और जल्लाद उसे कोड़े मारने लगे। वो रोती, चीखती, चिल्लाती। अचानक और रोते रोते उसने हंसना शुरू कर दिया। जब हंसी तो राजा बोले, रुको और इससे पूछो कि ये रोती क्यों थी और ये भी पूछो ये हंसती क्यों है। जल्लाद ने पूछा, तू रोई क्यों थी? तो दासी बोली, जब कोड़ा लगता था तो दर्द होता था तो रोती थी, चीख निकल जाती थी। अगर दर्द के बाद न रोती तो करती ही क्या? जल्लाद बोला, ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन तू एक बात ये बता कि तू हंसती क्यों है? दासी ने कहा कि मुझे हंसी इस बात पर आई कि चंद लम्हों के लिए मैं सेज पर सोई हूँ, मुझे इतनी मार खानी पड़ रही है, पर जिसको सारी उम्र हो गई इस सेज पर सोते हुए उसका क्या हाल होगा। हमने जो कुछ किया है, जो कुछ कमाया है, हमको सबका हिसाब देना है। जितना धन, जितनी दौलत, जितनी व्यवस्थाएं हमने कमाई है ना, उन सब का हिसाब हमको देना है। अब हमने कैसे कमाई है, धर्म से कि अधर्म से, पाप से कि पुण्य से, कमाई तो है, लेकिन किस प्रकार कमाई है इसका हिसाब भी हमको देना है। ये सोचते हुए हमको कमाना है ताकि जिस समय हम उसके सामने पेश हों तो हम उसके सामने अपनी सच्चाई का हिसाब दे सकें। एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि भगवान के यहाँ पर किस प्रकार हिसाब होता है, धर्म का, अधर्म का, पाप का, पुण्य का, सत्य का, असत्य का। तो महात्मा के पास 4-6 लोग बैठे थे। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, कल बताएंगे। तो महात्मा ने अपनी झोली में से कुछ पैसे निकाले, किसी को 10 रुपये दिए, किसी को 20 रुपये दिए, किसी को 50 रुपये दिए। जिस व्यक्ति ने पूछा उसको 1 रुपया दिया। बोले कि जाओ अपना अपना खर्च करके आओ और कल यहीं हवन कुंड में खड़े होकर के तुम सबको बताना है किसने पैसा कहाँ खर्च किया। ठीक है, सब ने अपना खर्च किया पैसा, जिसको जैसा मन हुआ। प्रातःकाल आए तो महात्मा जी हवन कर रहे थे। हवन से निवृत्त हुए तो महात्मा जी ने कहा कि इस अग्नि में खड़े होकर बताओ जिसको जितने पैसे मिले उसने उन पैसों का किस प्रकार उपयोग किया। तो जिसको 50 रुपये मिले उसने बताया कि 5 की कचौड़ी, 4 की जलेबी, 20 रुपये का सामान, ऐसे उसने गिनाया। जिसने 30 रुपये लिए उसने भी अपना सामान कि 10 की ये, 5 की वो
अपना अपना सामान सुनाया। जिसको 10 रुपये मिले थे सब ने सुनाया। अग्नि में खड़े थे, सबके पैर जल रहे थे, छाले पड़ने लगे, लेकिन हिसाब तो देना ही है। और जिसको 1 रुपया दिया था वो चढ़ा, उसने कहा कि 1 का रसगुल्ला खाया, तुरंत उतर गया। जिसने 50 रुपये का हिसाब दिया, जिसने 30 रुपये का हिसाब दिया, जिसने 20 रुपये का हिसाब दिया, सबके पैरों में छाले पड़ गए, सब अपने पैरों को सहलाने लगे। और जिसने 1 रुपया लिया था वो एक क्षण में गया और आ गया, उसके पैरों में कोई दिक्कत नहीं है। तो महात्मा ने कहा कुछ समझ में आ जा? बोले नहीं। बोले बस यही राज है कि जिसने जितना कमाया, जिसके पास जितना ज्यादा है, उसको उतना ही समय तक अग्नि पर खड़े होकर हिसाब देना है, और जिसके पास जितना कम है वो उतना कम समय में अपना हिसाब देके चला जाएगा। यही है जिस तरह से भगवान के यहाँ हिसाब होता है। हम लोग कम में संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जितना कम है उतना ठीक है, उतनी कृपा है, क्योंकि ज़्यादा अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन हमारा मन है, मानता कहाँ है। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।